अस्सलाम वालेकुम, मैं रियान हूँ। मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, क्वालिफाइड ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी समर के लिए क्लिनजिंग कौन सी स्किन पे कौन सी टाइप की ठीक रहेगी। ठीक है जी, ये काफ़ी किस्म के क्लिनजर पड़े हुए हैं। कुछ क्लिनजिंग मिल्क होते हैं, कुछ क्लिनजिंग क्रीम्स होती हैं, कुछ ये देखें डबल एक्शन नज़र आ रहा है आपको। और इस क्लिनज़र को हम लोग किस तरह से ऐसे बनाएंगे कि वो ग्लो भी देगा और आपके पिंपल्स को भी ख़त्म करेगा। देखें ये फोमिंग क्लिनज़र है, आराम से आपको मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का ले लें। मैं ग्लैमरस का आपको दिखा रही हूँ, फेशियल प्लस का भी क्लिनज़र है, ड्यू का भी है डबल एक्शन, और ये सारे इनकी डिटेल मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। देखें लोफ्टी का भी आपको 150 तक मिल जाता है। ठीक है, अच्छा आपने ये नहीं करना कि महंगा होगा तो वो वर्क करेगा। मैं आपको वो तरीका बताने लगी हूँ जिससे आप आम क्लिनजर को भी ना हाई एंड पे लेके जा सकते हो कस्टमाइज़ करके। ठीक है ना, कस्टमाइज़ में आपने क्या यूज़ करना है, कोई सा भी आपने क्लिनजर लेना है, किसी भी कंपनी का ले लेना है, कोई मसला नहीं है। ये देखें क्लिनजर फोम्स के नाम से आते हैं। क्लिनजर फोम्स जो होते हैं ना सेंसिटिव स्किन के लिए, पतली स्किन के लिए यूज़ होते हैं, मैंने पहले भी डिटेल बताई है। और ये पाउडर क्लिनजर्स होते हैं जिनकी स्किन पे छोटे छोटे दाने हैं, जिनकी स्किन ख़राब है, जिनकी स्किन डैमेज है, उनके लिए यूज़ होता है। इसमें हमने कस्टमाइज़ क्या डालना है, ये देखें ये एसेंशियल ऑयल है। ये किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है, इस तरह से भी मिल सकता है और ये इस तरह से भी मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वाली फॉर्म आप लोगों को इजीली मिल जाती है, इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ कि कोई भी इंजेक्शंस होते हैं, फेशियल इंजेक्शंस, वाइटनिंग हो, पिंपल्स वाले हों, एंटी एजिंग हो, वो आपने ले लेना है। आपको ज़रूरत सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे ड्रॉप्स निकल आएंगे, 15-20 निकल आएंगे, आपको महीने की तो क्लिनजिंग हो ही जाएगी। एक मतलब कि 150 तक 200 तक, बेशक जेनसन्स का ले लें आप। ये देखिए साथ आपने एलोवेरा लेना है। जिन लोगों को एलोवेरा सूट नहीं करता वो इसको स्किप कर दें, एलोवेरा को कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो बाज़ार वाली एलोवेरा है ये तो सबको ही तकरीबन सूट करती है, लेकिन किसी को नहीं करती। अगर कोई 100 में से 1 है तो वो छोड़ दे। ये देखें आपने क्लिनजिंग फोम लेना है, किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा। क्लिनजिंग फोम बेसिकली ये होता है, इसके अंदर क्लिनजर भी होता है थोड़ा सा, ये आपकी पूरी स्किन का मॉइस्चर बाहर नहीं निकालता और सॉफ्टली जेंटली आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन से डर्ट वगैरह निकालता है और आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है और स्किन के अंदर से ब्लैक हेड वाइट हेड्स को बनने नहीं देता। अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी फॉर्मुलेशन ही इसी तरह की है कि आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, ये नीचे मेरा नंबर चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए 3rd बैच स्टार्ट हो रहा है। और आप एंड में मैंने अपनी कुछ स्टूडेंट्स की पिक्चर्स भी शेयर की हैं जिन्होंने बेस बनाई है। बेस एप्लीकेशन 2nd बैच की चल रही है, हेयर कटिंग 1st बैच की। उनकी जो लोग पूछ रहे थे कि हम लोग किस तरह से सीखेंगे, तो आप देखिए इनका वर्क जो कस्टमाइज बेसिस से इन्होंने किया है और इन्होंने काम किया, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। आपने ये क्लिनजिंग फॉर्म ले लेना है। ठीक है जी, अच्छा ये नंबर नीचे चल रहा है जिस पे व्हाट्सअप करना है चार्जेस पता करने के लिए। जिसने भी एडमिशन लेना है 4600 चार्जेस हैं। आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा आपने क्लिनजिंग फॉर्म ले लेना है। ठीक है, अगर किसी की स्किन ड्राई है तो वो क्लिनजिंग लोशन लेगा। ठीक है, और सेंसिटिव है, छाइयों वाली स्किन है, पिगमेंटेड है तो वो क्लिनजिंग फॉर्म लेगा। ठीक है, और अगर क्लिनजिंग लोशन भी मिल जाता है तो कोई बात नहीं, क्लिनजिंग लोशन भी यूज़ कर सकते हो आप जिनकी सेंसिटिव स्किन है। ये देखिए आपने 2-3 ड्रॉप्स टी ऑयल के डाले, एलोवेरा डाला है, इसको मिक्स कर लेना है। क्योंकि सादिया के फेस पे ज़रा दाने निकले हुए थे तो मैं टी ऑयल यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया। ये जो एसेंशियल ऑयल्स हैं या फिर ये छोटी छोटी पैकिंग में जो इंजेक्शन टाइप मिलते हैं सीरम फेस के लिए, ये आपके लिए 15 दिन 20 दिन के लिए काफ़ी हो जाते हैं और रीज़नेबल मिलते हैं और हर ब्रांड के मिलते हैं। आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हो। मैंने फेशियल प्लस के यूज़ किए, इसको मैं अच्छी तरीके से क्लींजिंग के स्टेप्स दूंगी हल्के हल्के से। आप लोग घर में भी ये कर सकते हो। ठीक है ना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अपने हाथों को लो, नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करो, बस डायरेक्शन का ख्याल रखना है। और एक और ख्याल रखना है कि आपने ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं है स्किन को, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, माइल्ड से हाथों को आपने क्लिनजिंग करनी है। एक और बात है जो आप लोग पूछते हो कि रेड होगी स्किन, ये हो गई वो हो गई, मेन वजह ये होती है आप प्रेशर बहुत ज़्यादा दे देते हो, रगड़ बहुत ज़्यादा लगाते हो। ये देखें सिर्फ आपने ना फिंगर टिप्स के साथ करना है, जो कुछ भी करना है फिंगर टिप्स के साथ, ताकि आपकी हीट ट्रांसफ़र ना हो दूसरे की स्किन में और उसकी स्किन रेड ना हो। बेशक आपके अपनी खून में भी हरारत है तो आपने हथेलियाँ इस्तेमाल नहीं करनी, आपने फिंगर्स इस्तेमाल करनी है, तो आपको पिंपल्स भी नहीं निकलेंगे, स्किन रेड भी नहीं होगी, रैशेज़ भी नहीं पड़ेंगे, स्किन बिल्कुल ठीक रहेगी। कुछ चीज़ों के कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। इसलिए आप ये नहीं होता कि आप जितने रगड़े लगाएंगे उतनी स्किन साफ़ होगी। आप जितना जेंटली हाथ अपने आप को लगाएंगे, जितना आप दूसरे को लगाएंगे, उसकी स्किन उतनी ज़्यादा ग्लो करेगी, उतनी ज़्यादा प्यारी और ख़ूबसूरत होगी।
ये देख लें, क्लिनजिंग करने के बाद आपने 7 से 8 मिनट क्लिनजिंग करनी है और डेली करनी है रात को सोने से पहले, और फिर वाइप करके कोई भी आप अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा के सो सकते हो। ये देखिए हमने क्लिनजिंग करके उतार दी है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कस्टमाइज़। ये देखें, ये कस्टमाइज़ वो है बेस है बनी हुई। ये देखें कितना ग्लो आ रहा है। ये आपकी एक बेस आपकी 5-6 हज़ार से कम बेस का मुकाबला नहीं कर रही, जो आपकी आराम से एक डब्बी बन जाती है 1000-1200 में। ये देखें, ये मेरी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस की थी आइज़ की बनाने की। तो ये नहीं होता कि आपके पास मॉडल नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देखो उन्होंने कितनी खूबसूरत आइज़ बनाई हैं। उनको टेक्निक्स बताई थी कि कैसे कैसे ब्लेंडिंग करनी है, क्या करनी है। देखें बहुत मुझे उनकी अच्छी लगी थी, उन्होंने अपना काम शेयर किया था इस तरह से। ये देखें मैंने आप लोगों के साथ क्लास में ये लुक्स शेयर किए हैं, आप जाके देख लें मेरी वीडियोस। ये देखें ये फर्स्ट बैच की स्टूडेंट ने देखें कितने बड़े बालों में कैप स्ट्रिकिंग की है टेक्निक से जो मैंने बताई है। ये देखिए ये हेयर कटिंग भी उनको बताई थी मैंने, उन्होंने करके मुझे पिक्चर्स भेजी है। मैं फेस वाली आप लोगों को नहीं भेज रही, ब्राइडल्स की दूसरी बहुत आई हैं, वो फिर अच्छा नहीं लगता कि पब्लिकली मैं उनको वो कर दूँ। ये देखिए ये कटिंग की हुई है इन्होंने, लेयर और स्टेप्स मिक्स करके बाउंसी सी वो आई है। देखिए ये देखें ये इन्होंने स्ट्रिक्स की हुई हैं। तो ये आप लोग ना खुद ही से इस तरह से कहते हो ना कि ऑनलाइन कैसे सीखेंगे। मैं तो कहती हूँ अब ऑनलाइन ही सीखना चाहिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ना जाने का ख़र्चा हो ना आने का हो, और जो भी क्लास लें आप लोगों को पता हो कि इस क्लास में हमने ये गेन किया और ये नहीं किया, और टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है जी, क्लासेस स्टार्ट हो